हेलो स्टूडेंट्स, मैं तबस्सुम और आपका अपने यूट्यूब चैनल तबस्सुम क्लास से वेलकम करती हूँ। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट चैप्टर 4 क्लास 6 साइंस सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम इसको टॉपिक क्लियर करते हैं कि टॉपिक है क्या। सॉर्टिंग मटेरियल, मटेरियल मतलब क्या होता है हमारा पदार्थ, है ना, वस्तुएं, ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वो मटेरियल्स हैं, है ना। मटेरियल्स मतलब जो पदार्थ होते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, उनको डिवाइड करना, ठीक है। जो भी मटेरियल्स हैं इनटू ग्रुप्स, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना, तो हमारा टॉपिक है ये, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट हैं। तो आपने हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, जो हम देखते हैं डेली में। देखो, वी हैव सीन दैट अवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम। जैसे खाने की और कपड़ों की जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी होती हैं। अब यहाँ पे कपड़े और फूड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट की भी होती हैं। जैसे चेयर है, एक बुलॉक कार्ट है। बुलॉक कार्ट मतलब क्या होता है, बैलगाड़ी, ठीक है। एक साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, है ना, बर्तन हैं खाने के जो खाना बनाते हैं जिनमें हम, बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, टॉयज़ हैं, वाटर है, स्टोन्स हैं एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। ये सब किस में आते हैं, ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड यूजेस। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबकी शेप्स अलग होती हैं, सबके कलर अलग होते हैं और सबके यूजेस भी अलग अलग होते हैं। तो लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर अराउंड इन शेप। तो आपको अपने चारों तरफ ढूंढना है ऑब्जेक्ट, और जो राउंड शेप में हो उनको ढूंढना है। जैसे हमने यहाँ पे इन्होंने बुक में कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल, ठीक। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, ये कैसे होते हैं, बिल्कुल राउंड होते हैं। मतलब राउंड अगर बिल्कुल भी राउंड नहीं होते तो नियरली उसके आसपास तो होते हैं। अब यहाँ पर कुछ और ऑब्जेक्ट हैं, जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, अर्थन पीचर जिसको हम घड़ा कहते हैं, मटका कहते हैं, राइट। तो ये भी जो है राउंड शेप में ही आते हैं। बेशक ये खाने की एडेबल चीज़ें हों, पर ये फिर भी राउंड शेप हैं, ऑब्जेक्ट में तो आएंगी। अब जैसे यहाँ पे देखो कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारे घर में भी क्या क्या सामान होता है, रिमोट होता है ना, स्क्रू ड्राइवर, सीडीज, लॉक, है ना, की, और ये ग्लास है, एक डॉल है, ज्योमेट्री बॉक्स, ग्लव्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे घर में आसपास होते हैं, सॉरी, है ना। तो क्या होते हैं, ये हमारे आसपास ऑब्जेक्ट जो हमारे चारों तरफ हमें दिखते हैं। सो जो भी हमने यहाँ पे नाम लिए, एप्पल, ऑरेंज, अर्थन पीचर, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट ही हैं, बट ये एडेबल हैं, इनको हम खा सकते हैं, एप्पल ऑरेंज को। और अर्थन पीचर भी, अर्थन पीचर तो खैर ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3। जैसे हमने, आपको याद हो तो लिस्ट थी एक चैप्टर 1 में जो 1.1, 1.2, 1.3 थी, उसमें कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, ठीक है, खाने वाले। तो वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप। तो आप उनमें से चेक कर सकते हैं कि कौन सी, आप अपने लिए एक्टिविटी कर सकते हैं ये, कि कौन सी राउंड शेप्ड होती हैं, है ना। आप उसकी लिस्ट बनाइए, नो ग्रुप में बांटिए कि किसकी बिल्कुल राउंड शेप है और किसकी नियरली थोड़ा थोड़ा राउंड शेप है, इस तरीके से। तो लेट अस से अ विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अब जैसे एक ग्रुप में क्या आता है, प्लास्टिक्स आती है। जैसे प्लास्टिक में क्या क्या हो सकता है, जैसे बकेट है, बाल्टी, लंच बॉक्सेस, है ना, जिसमें टिफ़िन जो स्कूल में लेके जाते हैं, टॉयज़ हैं, वाटर कंटेनर्स, है ना, बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं कंटेनर प्लास्टिक्स के, पाइप्स हो गए, ठीक है। एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो प्लास्टिक से बने हो वो सब इसमें आ सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बन सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के, वुड के, आयरन के, है ना, तो बहुत सारे एल्युमिनियम के, तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हम। तो इन द एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। तो हमें यहाँ पे हम एक एक करके ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके से उनको ग्रुप में कन्वर्ट बांटा जाए, उनको डिवाइड किया जाए, उनकी शेप के अकॉर्डिंगली, उनके मटेरियल किस तरीके से बने हैं, किस मटेरियल से, उसके अकॉर्डिंगली उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाए, हम आज ये जानेंगे, ठीक है।
ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। अब जितने भी सब ऑब्जेक्ट जितने भी हमारे चारों तरफ हैं, कुछ तो एक ही मटेरियल से बना हुआ होता है ना, लेकिन कुछ क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल से बना हुआ होता है, मिला जुला बना हुआ होता है ना मटेरियल्स में, जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? तो आप सोच सकते हैं और भी कितने सारी चीज़ें होती हैं ना मटेरियल। यहाँ पे एक्टिविटी 1 है, मैं बता देती हूँ। वैसे टीचर्स स्कूल में एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ये तब करते हैं, लेकिन अभी आप खुद कर सकते हो इनको, पहले टीचर से कराने से पहले आप इन्हें खुद एक बारी करके ट्राई कर सकते हैं। देखो हम बता देती हूँ। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो पॉसिबल हों आपको कलेक्ट करना, आप उनको कलेक्ट कीजिए। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। तो आप अपने कुछ घर से कलेक्ट कीजिए, कुछ क्लासरूम से कलेक्ट कीजिए और कुछ स्कूल के मतलब क्लासरूम के बाहर स्कूल में आउटसाइड उसके आसपास कलेक्ट कीजिए। व्हाट विल वी हैव इनटू आवर कलेक्शन? क्या मिला हमारी कलेक्शन में, क्या मिलेगा हमें स्कूल में, घर में, जो जो मिल सकता है आप लिखिए। यहाँ पे उन्होंने कुछ नेम दे रखे हैं, जैसे चॉक है, पेंसिल है, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील ऑफ बैट, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैच बॉक्स, माचिस मिल सकती है हमें घर में, साल्ट मिल सकता है, पोटैटो, तो जो भी ज़रूर नहीं है खाने की चीज़ें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो है, मटेरियल ही है ना वो भी। तो वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू क्लासरूम। तो हमें ऐसी उनकी लिस्ट तैयार करनी है, लेकिन कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, लेकिन वो हमें क्लासरूम में नहीं लाना, जैसे वॉल, ट्री, डोर, ये सब नहीं हमें क्लासरूम में ये नहीं होता है, तो ये नहीं होगा लिस्ट में हमारी, ठीक है। तो सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन। अब जो आपने कलेक्शन करी है आप इनको क्या करें, सेपरेट कीजिए। जैसे मेड फ्रॉम पेपर और वुड, क्या पेपर से बनी है, क्या वुड से बनी है। आप इन सबको ना 2 ग्रुप में डिवाइड कीजिए। 1 ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड पेपर और वुड, वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल्स, ठीक है। 1-2 ग्रुप ये पेपर और वुड का आप ऐसे कीजिए। सिमिलरली वी कुड सेपरेट अ थिंग दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अब जो अलग चीज़ें बची जो ना कि पेपर में आएंगी और जो ना ही वुड में आएंगी, जो एक अलग और सेपरेट कॉलम बनाइए जिसमें सारी खाने वाली चीज़ें या फिर जो प्रिपेयरिंग फूड जो जिनसे खाना तैयार होता है वो आ सकता है एक 3rd ग्रुप में। तो लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमेटिक लिस्ट। तो आपको एक सिस्टमेटिक लिस्ट बनानी है ऑल ऑब्जेक्ट जिसमें हमने कलेक्ट की है। अब टेबल 4.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ इट। वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल, ठीक है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं टेबल 4.1 में, आप उनको पढ़िए और वो किस मटेरियल, मतलब जो वो ऑब्जेक्ट है वो किस किस मटेरियल का हो सकता है, हमें यहाँ पे वो लिखना है टेबल 4.1 में। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कुछ डिफ़िकल्ट जैसे मटेरियल हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बने होते हैं, लेकिन कुछ केस में आप अगर आपको नहीं समझ में आता है अपने फ्रेंड से डिस्कस करें, टीचर से, पेरेंट्स से, और उनके मटेरियल के आइडेंटिफाई देखें। जैसे अब आपने एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे प्लेट, थाली, ठीक है। ये किससे बनी होती है, स्टील की होती है, ग्लास की, जिसको हम कांच की कहते हैं, प्लास्टिक की होती हैं, और भी बहुत सी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे पेन किससे बना हुआ आता है, प्लास्टिक से आता है और मेटल से बना हुआ होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप 2 एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। लाइक आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं टेबल, ठीक है। टेबल किससे बनी हुई होती है, किससे होती है टेबल बनी हुई, तो टेबल जो है किससे हो सकती है, वुड से हो सकती है, आयरन की हो सकती है, एल्युमिनियम की भी हो सकती है, ठीक है। मैं स्पेलिंग बोलती हूँ ALUMINIUM, एल्युमिनियम, ठीक है। तो एक और आप क्या लिख सकते हैं टेबल के अलावा, आप
जैसे आप डोर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं एक और? डोर। डोर किसका होता है? डोर भी वुड का होता है, राइट। एल्युमिनियम हो सकता है, ठीक है। डोर वुड का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, आयरन के भी आते हैं, लोहे के, है ना। और किसी मेटल की, किसी चीज़ के, और आप खुद सोच कर लिखना। मुझे तो आयरन, एल्युमिनियम, वुड, ठीक है, ये आप तीनों लिख लेना। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 है। यहाँ पे बोल रहे हैं टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल in column 1 that are known to you. Try to think of everyday object you know that are made mainly of these material and list them in column 2. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे कॉलम है मटेरियल का, यहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ है। अब उस मटेरियल से क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं हमें वो लिखना है इनमें, ठीक है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। जैसे वुड लिखा है यहाँ पे, तो वुड से क्या क्या बन सकता है? चेयर, टेबल, फ्लो, ब्लॉक कार्ड और उसके व्हील्स बन सकते हैं वुड से, राइट। पेपर से क्या क्या बन सकता है? बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है लेदर। लेदर से क्या क्या बन सकता है? पर्स, बेल्ट, है ना, शूज, जैकेट, राइट। मैंने आपको देखो 5 नाम बता दिया लेदर से। जैकेट, शूज, पर्स, बेल्ट, ठीक है। अब प्लास्टिक से क्या क्या बन सकता है? देखो प्लास्टिक से प्लास्टिक की बॉल आती है, राइट। और क्या बनता है प्लास्टिक से? प्लेट, ग्लास भी होते हैं प्लास्टिक के, तो ये आप लिख सकते हैं। अब कॉटन से क्या बनता है? कॉटन से क्लोथ, ठीक है। अब क्लोथ में बेडशीट्स, कॉटन से जो चीज़ें बन सकती हैं वो आप लिख सकते हैं। स्कार्फ्स, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। What do we find from these tables? तो आपको इनसे क्या पता चला, आपने क्या पाया? फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट फेज, वी दे फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड मेड डिफरेंट मटेरियल्स। हमने पहले में ऑब्जेक्ट थे, उनके मटेरियल किस किस से बनते थे, और सेकंड में हमने क्या देखा कि वहाँ पे मटेरियल है और उनसे क्या क्या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, हमने ये देखा, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है एक ही चीज़ से ही बना होता है, कई मटेरियल्स ही मतलब उसके हो सकता है। ऐसे एक ऑब्जेक्ट है वो कितने मटेरियल से बन सकता है, और एक मटेरियल है कि उससे कितने ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स देखे है ना, डिफरेंट मटेरियल्स के थे, हम उन सब के बारे में जाना। अब हम यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है कि वो कैसी है, मतलब उन सब की प्रॉपर्टीज़ कि वो हार्ड है, सॉफ्ट है, शाइनी है ना, कैसे हैं वो, तो यहाँ पे हम ये जानेंगे, ठीक। तो पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद पीस ऑफ अ क्लोथ? यहाँ पे कह रहे हैं कि टम्बलर जो है वो कपड़े का जो कपड़ा होता है पीस ऑफ क्लोथ का क्यों नहीं बना होता? टम्बलर मतलब होता है ग्लास, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ग्लास जो है वो कपड़े का क्यों नहीं हो सकता? तो इन्होंने बोला है कि आप एक्सपेरिमेंट करो, एक पीस ऑफ क्लॉथ लो, ठीक है, और उसमें पानी डालो ग्लास से, देखो क्या होता है, क्यों नहीं बना हो सकता वो कपड़े का, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि अगर हम टम्बलर से मतलब ग्लास से कपड़े में पानी डालेंगे तो क्या होगा, इसलिए यहाँ पे कपड़े का ग्लास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये would it not be silly if we were make a tumbler out of cloth 4.2 what we need for a tumbler is glass। टम्बलर का मतलब जो है ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर मटेरियल का हो सकता है,
वो इसलिए होता है, टम्बलर का मतलब होता है कि जो पानी है उसको होल्ड करके रखना। तो वो उन मटेरियल का हो सकता है जो उसको होल्ड कर सकती हैं, जो उसको रोक सकती हैं, है ना। प्लास्टिक में रुक सकता है, मेटल में रुक सकता है, लेकिन कपड़े में थोड़ी रुक सकता है। तो इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। अब जो पेपर लाइक वाले जो चल रहे हैं, थर्माकोल वाले ग्लास, उनमें भी रुक सकता है, लेकिन कपड़े में नहीं रुक सकता है। ये देखिए, यूजिंग अ क्लॉथ ऑफ टम्बलर वी सी दैन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। अब हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट को चूज़ करना होगा। अब वो उसका पर्पज़ क्या है, वो कैसा है ऑब्जेक्ट, उसके बारे में जानेंगे। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूसेज। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहली कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ना, और कैसे काम करता है, किस चीज़ में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, किस काम में ले सकते हैं हम उसको। तो इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, अपीयरेंस, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस होता है मतलब जो उनकी बनावट है, जो उनकी दिखावट है, कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं। जैसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं और वो सभी एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होते हैं, दिखने में भी डिफरेंट होते हैं और उनका काम भी डिफरेंट होता है। जैसे वुड है, वो बहुत ही अलग है, लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, वो आयरन से बिल्कुल अलग है। वो वुड है, वो आयरन है। आयरन जो है वो कॉपर और एल्युमिनियम से अलग है, बट एट द सेम टाइम इनकी सिमिलैरिटीज सेम है, समानताएं सेम है। किन की, आयरन की, कॉपर की और एल्युमिनियम की, जबकि लकड़ी की नहीं है, वुड की नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कलेक्ट एक्टिविटी 3, तो इसको जानने से हम पता चलेगा उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पे बोल रहा है कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स के छोटे छोटे पीसेस ले लीजिए, जैसे पेपर के, कार्डबोर्ड के, वुड के, कॉपर वायर के, एल्युमिनियम शीट के, चौक के, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि ये शाइनी है कि नहीं है। शाइनी का मतलब क्या होता है, लस्टर, ठीक है। ये लस्टर है मतलब इनमें चमक है या नहीं है, ठीक। तो इनको हम ऐसे ही हम पता लगाएंगे कि इनको सेपरेट करके इन सारे मटेरियल्स को कि ये शाइनी है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे, नाउ ऑब्जर्व एट द टीचर कट ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेज एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बीच में से उसको कट करते हैं, 2 पीसेज में उसको वहाँ से काट देते हैं, उसको कट कर देते हैं, अगर उसकी सरफेस जो है एकदम फ्रेशली निकल रही है, तो क्या है, अगर उसकी सरफेस फ्रेशली निकल रही है तो वो क्या हुआ, वो शाइनी हुआ, ठीक है। तो मैं पूछ रहा है कि डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम दीज मटेरियल अपीयर शाइनी, क्या वो शाइनी होगा। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन दिस ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स, और फिर जो शाइनी है वो शाइनी ग्रुप्स में आपको डालने हैं। डू यू नोटिस सच अ शाइनी और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स, ठीक है। हमने कैसे नोटिस किया कि जब उनको कट करते हैं, ठीक है, जब उनको कट करते हैं तो उनकी जहाँ से हम लोग कट करते हैं वहाँ पे शाइनिंग होती है, ठीक है, लस्टर होता है। या फिर हम उसको कैसे देख सकते हैं, जो सैंड पेपर आता है जिसको रेगमाल कहते हैं, उसको हम उस जगह पर रब करके देख सकते हैं। अगर उसकी सरफेस जो है एकदम स्मूथ है, एकदम सॉफ्ट है ना, और वहाँ पे चमक मार रही है ना, लस्टर दिख रहा है हमें, शाइनी दिख रही है, तो वो शाइनी है। जैसे ये दिखा रखा कि यहाँ पे कटिंग करा है एक पीस को मटेरियल, इफ सी दे हैव लस्टर, क्योंकि वहाँ पे उसमें शाइनिंग हमें नज़र आ रही है। तो जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो लस्टर ऐसा है, ठीक है। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, जितने भी लस्टर होते हैं वो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मेटल्स के एग्जाम्पल हैं, और ये लस्टर होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कौन कौन से हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड, दीज आर लस्टरस एंड दीज आर मेटल्स, ठीक है। बट कुछ मेटल्स क्या होते हैं, वो अपनी शाइनिंग छोड़ देते हैं, उनमें शाइनिंग नहीं होती है, वो डल होते हैं। क्यों होते हैं वो डल, क्योंकि वो एयर के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कट करते हैं उनके सरफेस तो वो शाइनिंग नहीं दिखते हैं वो हमें, जो जिनमें डलनेस होती है, ठीक है। हम अगर एक आयरन स्मिथ की दुकान पे जाएं, लोहे वाले की दुकान पे अगर हम जाएं वर्कशॉप पर,
और हम वहाँ पर फ्रेशली कट करें उनको मेटल रोड्स को, तो हमें दिखेगा कि इफ़ दे हैव लस्चर, कि वह लस्चर हैं कि नहीं है, उनमें शाइनिंग है तो वो लस्चर है, और शाइनिंग नहीं है तो वो लस्चर नहीं है। लस्चर्स का मतलब क्या होता है? शाइनिंग होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़। एक तो हो गई इसकी लस्चर मतलब शाइनिंग। अब दूसरी प्रॉपर्टीज़ है हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस क्या होता है? व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड, आप कुछ मटेरियल को अपने हाथ से प्रेस कर सकते हैं, और कुछ हार्ड होते हैं जिनको हम आसानी से प्रेस नहीं कर पाते हैं, है ना, ना कंप्रेस कर पाते हैं ईजिली से। हम एक मेटल की लेते हैं, हम उस पर स्क्रैच करना ट्राई करते हैं, जो उसके सरफेस पे अगर वो वुड, एल्युमिनियम या पीस ऑफ स्टोन की हुई, नेल, कैंडल, चॉक और कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की हुई, तो हम उस पर ईजिली स्क्रैच कर पाते हैं, है ना। स्क्रैच वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजिली। किसी जो सॉफ्ट होगी, किसी मटेरियल पे, मेटल की पे हम स्क्रैच आसानी से कर देंगे, लेकिन वुड है, एल्युमिनियम है, या स्टोन का पीस है, या नेल है, कैंडल है ना, चॉक है, तो इन पे क्या होगा? हम आसानी से स्क्रैच नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन कुछ मटेरियल जैसे जिन पे हम स्क्रैच कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड, जिनको हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, दबा सकते हैं इजीली और स्क्रैच कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? वो सॉफ्ट हैं। और कुछ मटेरियल होते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनको हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो क्या होगा? वो हार्ड होगा। ठीक है, जिनको हम स्क्रैच कर पाएंगे और कंप्रेस कर पाएंगे, ठीक है, जिन पे हम कंप्रेस और स्क्रैच कर पाएंगे वो सॉफ्ट होंगे, और जो डिफ़िकल्ट और जिन पे हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे वो क्या होंगे? हार्ड होंगे। फॉर एग्जांपल, कॉटन और स्पंज जो है इज सॉफ्ट, जबकि आयरन इज हार्ड। समझ में आया? तो इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनकी मटेरियल जो है इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे लस्चर और हार्डनेस है। लस्चर, हार्डनेस मतलब रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल? आप ऐसे ही और भी उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल का मतलब क्या होता है और इनसॉल्यूबल का मतलब क्या होता है? सॉल्यूबल का मतलब होता है घुलना, ठीक है, और इनसॉल्यूबल का मतलब होता है जो चीज़ें घुल नहीं पाती हैं, ठीक है। तो कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस, कुछ सॉलिड सब्सटेंस के सैंपल्स कलेक्ट कीजिए, जैसे शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट। शुगर चीनी, साल्ट नमक, चॉक पाउडर है ना, जो स्कूल में चॉक ऐसे लिखते हैं वो, और सॉडस्ट का मतलब चूरा, ऐसी ही कुछ भी, मतलब जो ये रेत वगैरह सा, मतलब ऐसे चूरा। तो ऐसे आपको 5 ग्लासेस लेने हैं। ये एक्टिविटी करना बहुत इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। तो आप ऐसे 5 बीकर्स लीजिए, 5 ग्लास लीजिए, उनमें आप क्या करें, 2/3 विद वाटर से उनको फिल कर दीजिए। दिख रहा है? इतना, ना हाफ हो ना पूरा फुल हो, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, तो 2/3 उसको आप फिल कर दीजिए। उसमें आप क्या करिए, 1 स्पूनफुल शुगर, एक में आप फर्स्ट ग्लास में शुगर भर के डाल दीजिए, सेकंड ग्लास में साल्ट डाल दीजिए, और ऐसे ही अपने अदर ग्लासेस में जो और सब्सटेंस थे उनको थोड़ा थोड़ा उनका अमाउंट डाल दीजिए। अब स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ दैम विद अ स्पून, अब उनको चम्मच से हिला दीजिए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट का वेट कीजिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स द सब्सटेंस एडेड टू वाटर, तो आपको देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं, कौन से मटेरियल जो हैं पानी में इनसॉल्यूबल हैं और कौन से सॉल्यूबल हैं, तो आप ये करना। और इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक टेबल बनाई गई है। जब आप ये खुद करेंगे आपको तब बहुत मज़ा आएगा इसको करने में, यकीन रखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, आपको मज़ा, आपने करा भी होगा। नींबू पानी बनाते हैं ना, शुगर अगर आप उसमें पानी में ऐड करते हैं तो आप वो घुल जाती है, ठीक है। सॉल्ट डालते हैं उसमें, सॉल्ट भी सॉल्यूबल है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप एक बात याद रखिए, अगर आप नींबू पानी बना रहे हैं, ठीक है, लेमोनेड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप? लेमोनेड, नींबू पानी बना रहे हैं अगर आप, और उसमें आपने पहले लेमन ऐड कर दिया है, क्या ऐड कर दिया है? लेमन ऐड कर दिया है, और उसके बाद आप शुगर ऐड करेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगी शुगर
डिज़ोल्व होने में और बहुत ही ज़्यादा समय लगाएगी और अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम शुगर पर, यहाँ पे जो ये मैंने आपको बताई है आपकी जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन जो इस एक्टिविटी में है उन्होंने सिर्फ वाटर, सिंपल वाटर बोला है। ठीक है, प्योर वाटर उसको लेना है, उसमें शुगर ऐड करनी है तो हो जाएगी वो। तो यहाँ पे जैसे सॉल्ट का लिख रखा है डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, तो शुगर भी जो है डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, सेम एज ऐसे ही आ जाएगा। सैंड क्या होगा, सैंड का आप करके देखिए, चॉक पाउडर का करके देखिए, सारडस्ट का करके देखिए। आप ये एक्टिविटी खुद करिए। ठीक है, जब आपको बताने से, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको याद हो जाएगा, फिर आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको वो लाइफ टाइम याद रहेगा क्या चीज़ सॉल्यूबल है और क्या चीज़ इनसॉल्यूबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो चीज़ें पानी में घुल जाती हैं या गायब हो जाती हैं, डिसअपियर्ड हो जाती हैं, उन सब्सटेंस को हम सॉल्यूबल कहते हैं। और जो दूसरे सब्सटेंस है जो मिक्स नहीं हो पाते हैं वाटर में, ठीक है, उनको हम इनसॉल्यूबल कहते हैं। ठीक, जो अलग सब्सटेंस हैं जो अच्छे से पानी में मिक्स नहीं हो पाए हैं, गायब नहीं हो पाए हैं, यहाँ तक कि उनको हिलाने पर भी वो गायब नहीं हुए हैं, लंबे समय तक उसमें ही रहे हैं वो। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, इनसॉल्यूबल कहते हैं। तो ये आप याद रखना कि जो चीज़ें डिज़ोल्व इन वाटर, दीज सब्सटेंस आर सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, जो डिज़ोल्व जाते हैं पानी में उनको हम सॉल्यूबल कहते हैं, और जो नॉट डिसअपियर्ड हैं, जो घुलते नहीं हैं, उनको क्या कहते हैं हम, उन्हें क्या कहते हैं हम, इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो वाटर का जो है बहुत ही एक अलग रोल है हमारी लाइफ में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी बॉडी को फंक्शनिंग करने में, उसको कार्य करने में बहुत मदद करता है। ठीक, डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, ये हमारे लिए जो हमारी बॉडी में भी एक तरह से वाटर जो है डिज़ोल्व होता है ना, घुलता है बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ा सब्सटेंस है ये हमारे लिए। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।